हेलो बच्चों। यदि आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम है, आपका एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है, स्टेनो है, सीएचएसएल है, तो आप सही जगह पर आए हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जो भी आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे या जो भी हम एक्सरसाइज कराएंगे सब उसी में से आएगा। चाहे वो आपके स्पोर्टिंग एरर हो या फिर आपका पीक्यूआरएस हो या पैसेज हो, हम सब कुछ कराएंगे और उसी में से आपका सारा का सारा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की एक्सरसाइज को। तो पहला सेंटेंस है, आपको मेरे साथ साथ लगाते रहना है और अपने सेंटेंस हाथों हाथ चेक भी करने हैं। तो वाई आर रमित नॉट कुकिंग फूड टुडे? रमित आज खाना क्यों नहीं पका रहा है? तो देखिए यहाँ पर हमें मिस्टेक आपको फाइंड करनी है। तो जो रमित है, रमित हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके लिए वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारा इज। ठीक है। आइए, ये तो बहुत बेसिक सी मिस्टेक्स थी। अभी हम शुरू में बेसिक मिस्टेक लेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अच्छे अच्छे एरर आपके लिए लाएंगे और काफ़ी नए नए रूल्स भी आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। एट प्रेजेंट, इस समय काव्या इज नॉट वर्किंग, काव्या काम नहीं कर रही है। एज, क्योंकि सी इज प्लेइंग इन द गार्डन, क्योंकि वह बगीचे में खेल रही है। तो देखिए, एट प्रेजेंट कुछ कीवर्ड हैं जो आप नोट कर लेना कि जहां भी आपका एट प्रेजेंट आ जाए, ये आपका कीवर्ड है। जहां भी आपका एट प्रेजेंट आ जाए तो वह वाक्य आपका हमेशा ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। ये आपका एक कीवर्ड है, एट प्रेजेंट अगर आपका आ गया तब। देखिए, एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंटली की बात नहीं कर रहा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, उसका एक अलग रूल है। तो प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूस में होगा। तो एट प्रेजेंट काव्या इज नॉट वर्किंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, वो काम नहीं कर रही है क्योंकि बगीचे में खेल रही है, सेंस भी हमारा ठीक है, आगे भी ठीक है। और यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे, नो एरर। आगे देखते हैं। थर्ड, नोनी हैड ब्रशेज हर टीथ एवरी नाइट। नोनी प्रत्येक रात को अपने दांतों पर ब्रश करता है। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो कि हमारी ब्रश्ड होगी, BRUSHED। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है, देखिए हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक कीवर्ड है। देखिए, जो मैं कीवर्ड आपको बता रहा हूँ वो कीवर्ड आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, नोट कर लेने हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एवरी नाइट, यहाँ पर एवरी नाइट हमारा कीवर्ड है। अगर हम ये इस एवरी नाइट को ना लगाएं और तब हम कर दें नोनी हैड ब्रश्ड हर टीथ, तब वाक्य हमारा ठीक है। चूंकि एवरी नाइट लग गया है, प्रत्येक रात की बात आ गई है, रिपीटेड एक्शन आ रहा है, और जहां पर रिपीटेड एक्शन होता है बे सेंटेंस हमारे इंडेफिनिट में होते हैं। वो बात अलग है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। तो देखिए, जब एवरी नाइट आ गया तो इंडेफिनिट में होगा, यानी कि हम ब्रश्ड नहीं करेंगे, हम यहाँ से इस हेड को हटाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, while they were having dinner lights went out। देखिए, while जबकि होता है, जबकि वे डिनर कर रहे थे तो लाइट्स वेंट आउट, लाइट चली गई, लाइट्स वेंट आउट, लाइट चली गई। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि हैविंग देखकर आपको डरना घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हैविंग हमारा टेक के अर्थ में आ जाता है। ठीक है, टेक इज इक्वल टू हैव होता है। तो हम यहाँ पर वाइल दे वेयर टेकिंग डिनर भी कह सकते हैं, हैविंग डिनर भी कह सकते हैं, हमारा ठीक है। और यहाँ पर हम सेंटेंस का नो एरर चुनेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आई वुड कंप्लीटेड माई वर्क इन अ वीक्स टाइम, यानी कि मैं एक सप्ताह में अपना काम पूरा कर लूंगा, संभावना है मेरी, ऐसी पॉसिबिलिटी, हाँ यार एक सप्ताह में हो जाएगा। तो देखिए, आई वुड कंप्लीट, यहाँ पर हमारा कंप्लीटेड नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है भाई। मैं एक सप्ताह में अपना काम कर लूंगा, ऐसी मेरी पॉसिबिलिटी है, ऐसी मेरी संभावना है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज सी वॉशिंग हर हेयर। इसको आप बताइए जल्दी फटाफट, अपना चूज कर लीजिए किस ऑप्शन में मिस्टेक है और क्या है, हम आपको बताते हैं। सी डिड नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि सी वॉशिंग हर हेयर, वह अपने बाल धो रही थी। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने दो जगह मिस्टेक कर दी है, या तो ये टाइपिंग मिस्टेक है या जो भी। तो सी डिड नोट, डिड के साथ आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी, यानी कि यहाँ पर आएगा सी डिड नॉट ओपन, और ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आपका वॉज होना था। ठीक है, सी डिड नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाजा नहीं खोला, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वह अपने बाल धो रही थी। आगे हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नैना फाउंड, नैना ने पाया, दैट की हर पॉकेट हैड बीन पिक्ड, कि उसका जो पॉकेट है ना वो चुर गया। तो देखिए यहाँ पर भी एक कीवर्ड है, यदि आपका कोई सब्जेक्ट आ जाए, कोई नाम आ जाए, नैना, रोहन, सोहन, मोहन, जो भी, और उसके साथ आपका एक फाउंड वर्ड लगा है, उसके साथ ही आपका फाउंड वर्ड लगा है, तो समझ लीजिए जो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा दैट से के बाद जो सेंटेंस आएगा वो हमारा परफेक्ट में होगा। किस में होगा? परफेक्ट में होगा, ये हमेशा याद रखना है। कई बार वो सेंटेंस हमें ये सिंपल पास्ट में देता है और फाउंड करके देगा, सब्जेक्ट आएगा, फाउंड आएगा, फिर दैट आएगा, और फिर सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में दे देगा, और हमें देख के लगेगा कि ये भी सिंपल पास्ट है, उधर भी सिंपल पास्ट है, ठीक हो गया हमारा सेंटेंस। लेकिन नहीं, यदि आपका सब्जेक्ट प्लस फाउंड आ जाए, सब्जेक्ट प्लस, और ये आपका दिया है फाउंड दैट, तो इसके बाद जो हमारा सेंटेंस आएगा वो परफेक्ट में होगा, वो हमारा परफेक्ट में होगा। जो कि उन्होंने दे रखा है कि नैना ने पाया कि हर पिक पॉकेट हैड बीन पिक्ड, वो उसका पॉकेट जो है ना वो चुरा लिया गया, किसी ने चुरा लिया, इसलिए पैसिव वॉइस बन रहा है यहाँ पर, हैड बीन पिक्ड आ रहा है ना। ये पैसिव वॉइस, उसका पॉकेट अपना आप तो चुरा नहीं होगा, किसी ने चुरा लिया। तो यहाँ पर वाई सम्मन वगैरह कुछ लगा होगा जो कि पैसिव वॉइस बनाते समय हटा देते हैं। तो हर पॉकेट हैड बीन पिक्ड, ये सेंटेंस हमारा ठीक है, यहाँ पर हम नो एरर चूज करेंगे। आगे हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बाई टुमारो इवनिंग, कल शाम तक, माई अंकल, मेरे चाचा रवि, माई अंकल और रवि अलग अलग नहीं है, एक ही है, माई अंकल रवि, मेरे चाचा का नाम रवि है, ये वह बता रहा है कि माई अंकल रवि वुड रीच द यूनाइटेड स्टेट्स, वो यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारा एक कीवर्ड है, आपको याद रखना है कि वाई प्लस टाइम, यदि कहीं आपका y प्लस टाइम आ रहा है तो वह वाक्य आपका परफेक्ट में होगा। ये आपको नोट कर लेना है कि y प्लस टाइम वाला वाक्य परफेक्ट में होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि ये टाइम है कौन सा, प्रेजेंट का टाइम है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का टाइम है पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर का टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट। अब यहाँ पर टुमारो इवनिंग, कल शाम तक, कल की बात चल रही है, ठीक है, आने वाले कल की बात चल रही है, फ्यूचर की बात चल रही है, तो सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट में होगा। और यहाँ पर आएगा हमारा क्या, विल हैव रीच्ड, क्या आएगा, विल हैव रीच्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आएगा आपका विल हैव रीच्ड। ठीक है, तो ये आपका वुड रीच की जगह विल हैव रीच्ड आएगा, इसका आप ध्यान रखना, वाई प्लस टाइम वाला वाक्य परफेक्ट में होगा। नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत आ रहे हैं आजकल ऐसे वाक्य। नेक्स्ट है, वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए, एज क्योंकि इट वॉज स्टिल रेन, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही थी। देखिए सेंस क्या रहा है कि वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए क्योंकि अभी भी ना बारिश हो रही थी। ये जो वर्ड है ये आपका कीवर्ड है, जहां भी आपका स्टिल आ जाए समझ लीजिए सेंटेंस होगा कॉन्टिन्यूस। कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूस में होगा। अब डिपेंड करता है कि अभी भी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है या पास्ट भी
हो सकता है। ठीक है, तो वी डिड नॉट गो आउट एज इट वॉज स्टिल रेनिंग। यहाँ पर जो क्या आएगा हमारा, रेनिंग आया, RAINING, रेनिंग हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, सचिन हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक्स एगो। सचिन ने जो है ना वो एक सप्ताह पहले सेंचुरी बनाई थी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एक कीवर्ड है आपका, पहले आप लगाइए मिस्टेक, क्या मिस्टेक है, या मिस्टेक है भी या नहीं है, या नो एरर है। चलिए देखते हैं। तो ये जो कीवर्ड है ये है हमारा एगो। जहां भी आपका एगो आ जाए, या वाक्य के लास्ट में बिफोर आ जाए, बिफोर एज ए कंजक्शन नहीं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए नहीं, एज ए प्रीपोजिशन नहीं, एज ए एगो के सेंस में अगर आ जाए, एगो का मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले। तो देखिए वह वाक्य हमारे जो होते हैं वो सिंपल पास्ट में होते हैं। किस में होते हैं, सिंपल पास्ट में होते हैं। और सिंपल पास्ट में क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो और लास्ट में एगो आ गया, पहले की बात है, या वाक्य लास्ट में एगो आ जाए, बिफोर आ जाए, या कोई पास्ट का टाइम दे दिया रहे कि ये घटना पास्ट में हुई थी, ठीक है, उसका जिक्र हो, तो वह वाक्य हमारा सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में कहानी हमारी चलती है। और पास्ट सिंपल पास्ट में हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव होता है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा, ये हैज नहीं आएगा, और ये हो जाएगा हमारा सचिन स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक्स एगो। ठीक है, समझ गए। जितने भी कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ आप नोट करते रहिए। और यदि एक सप्ताह आपने कंटिन्यू क्लास ले ली हमारी, फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठना और बताना कि हाँ एग्जाम में फंस रहा है या नहीं फंस रहा है। ठीक है, जितना हम पढ़ाएंगे उसी में से आएगा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। ये आप 5-7 दिन या 1-1.5 सप्ताह में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर सी डूइंग हर असाइनमेंट। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड है कॉल्ड ऑन, तो एक वर्ड होता है कॉल ऑन, एक होता है कॉल एट। पहले मैं इन दोनों में डिफरेंस बता दूं, थोड़ा सा याद करने की ट्रिक है। कि कॉल, कॉल मतलब फोन करने वाला होता है। तो जब हम फोन करते हैं और जब किसी से हमारी कॉल ऑन हो जाती है ना, जैसे किसी लड़की से हमारी कॉल ऑन हो गई, तो अब भाई क्या आप बातें करते रहोगे, है ना, आगे की सोचोगे ना मिलने की। तो कॉल ऑन होता है किसी से मिलने जाना, किसी से मिलने जाना। और एट, एट जो होता है ना स्थान के लिए आता है। मैं को भी वेयर आर यू, आप कहाँ पर हो, आप कहोगे एट होम, मैं घर पर हूँ, एट होम, एट स्कूल, है ना, मैं स्कूल में हूँ, या घर पर हूँ, स्कूल पर हूँ। ठीक है, तो एट जो आता है वो हमारा मोस्टली प्लेस के लिए आता है, समय के लिए भी आता है, वो अलग सेंस है, लेकिन एट का प्रयोग प्लेस के लिए आता है। तो देखिए कॉल एट होता है किसी स्थान पर किसी से मिलने जाना, किसी स्थान पर किसी से मिलने जाना। और कॉल ऑन होता है किसी व्यक्ति से मिलने जाना, किसी व्यक्ति से मिलने जाना। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र है हर का, है ना, जब मैं उससे मिलने गया इसलिए हमारा कॉल ऑन आया है। अगर यहाँ पर किसी किसी स्थान का जिक्र होता, किसी स्थान का जिक्र होता कि मैं उस स्थान पर उससे मिलने गया, तो वहां पर आपका कॉल एट आता। ठीक है, तो व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर, जब मैं उससे मिलने गया, ये फ्रेजल वर्ब है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते रहना। आप जितने फ्रेजल वर्ब तक पहुंचोगे आधी से ज्यादा, बल्कि सारी की सारी फ्रेजल वर्ब आपको ऐसे ही ट्रिक से याद हो चुकी होंगी। वोकैब आपकी आधी से ज्यादा आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। PQRS के सारे रूल हम इसी में करा देंगे, बस आप देखते रहिए, लगे रहिए। तो जब मैं उससे मिलने गया तो सी वॉज डूइंग हर असाइनमेंट, वह अपना काम कर रही थी। जब मैं उससे मिलने गया, है ना, तो वो कुछ ना कुछ तो कर रही होगी, उसी के बारे में बता रहा है कि सी वॉज डूइंग। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, सी वॉज डूइंग हर असाइनमेंट। ऑप्शन नंबर बी में हमारी मिस्टेक है। चलिए आगे हम देखते हैं। माई कजिन, जो मेरा चचेर है, कजिन के साथ कभी ब्रदर या सिस्टर नहीं आता है, याद रखना। कजिन हमेशा अकेला यूज होता है। कि माई कजिन हैज बीन ओनिंग दिस प्रॉपर्टी फॉर द लास्ट 20 years। ठीक है, तो अब देखिए फोर प्लस टाइम आ गया, फोर, फोर के बाद टाइम आ गया, वो भी पास्ट का टाइम दे दिया उन्होंने। यानी कि पिछले 20 सालों से ना ये जो प्रॉपर्टी है मेरे भाई की अपनी है ना, उसकी निजी अपनी प्रॉपर्टी है।
तो फोर प्लस टाइम आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वाक्य जाता है, सिंस प्लस टाइम आ जाए, फोर प्लस टाइम आ जाए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूसली दे रखा है, हमें सेंटेंस सही लग रहा है। लेकिन वे वर्ब, एक बात याद रखनी है कि वे वर्ब, कौन सी वर्ब, जिनमें कोई भी एक्शन शो नहीं होता है, जिनमें कोई भी एक्शन नहीं करना पड़ता है या एक्शन शो नहीं होता है, ठीक है, एक्टिविटी नहीं होती है, तो वे वर्ब्स नॉर्मली कॉन्टिन्यूस में नहीं होती हैं, चाहे वो सिंपल कॉन्टिन्यूस हो आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, उसमें इन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यदि दिया है तो हम उस कॉन्टिन्यूस को हटाकर सिर्फ उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लेके जाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिया है ऐसी वर्ब तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दिया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में लेके जाएंगे, और यदि आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया है तो हम उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हटाकर परफेक्ट में लेकर जाएंगे। यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, जैसे देखिए एक्शन शो किस किस में नहीं होता है, आपका लव हो गया, क्या हो गया, लव, प्रेम, है ना, हेट हो गया, ऑन हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ऑन हो गया, है ना, लव, हेट, ऑन, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड शब्द हैं जिनमें हमारा एक्शन शो नहीं होता है, जैसे नॉर्मली सी, हेयर, ठीक है। तो ऐसे 20 वर्ब जिनमें एक्शन शो नहीं होता है उनका प्रयोग नॉर्मली कॉन्टिन्यूस में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा, माई कजिन हैज ऑन्ड दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। हम आगे देखते हैं, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे वाक्य भी आगे आने वाले हैं, हम सबके बारे में लिखा देंगे। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं आपको, लव का एग्जांपल ले लेते हैं हम, ही लव्स हर, वह उससे प्रेम करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ही इज लविंग हर, ही इज लविंग हर। तो देखिए ये हमारा गलत है, ये वाला गलत है, वह उससे प्यार कर रहा है, नहीं, प्यार करता है फीलिंग है, एक्शन हो नहीं रहा। और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, जब कोई एक्शन जारी रहता है उसी के लिए कॉन्टिन्यूस बनाया गया है। यहाँ पर एक्शन जारी नहीं है, ये एक फीलिंग है ना, फीलिंग है, एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर, वह प्यार करता है, उसकी फीलिंग है। तो ये ऐसी वर्ब जो होती है उनमें कॉन्टिन्यूस का प्रयोग नहीं होता है, या फिर उन जिनमें एक्शन नहीं होता है, जिनमें फील होती है, पजेशन होता है, अधिकार, जैसे ऑन वर्ड हो गया हमारा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। आई कुड नॉट अटेंड द बोर्ड्स मीटिंग, मैं बोर्ड की मीटिंग अटेंड नहीं कर सका क्योंकि मैं ना, आई वॉज अनवेल, मैं अस्वस्थ था। आई, ठीक है, कुड नॉट अटेंड, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। द बोर्ड्स मीटिंग एज आई, नो एरर, है ना, मैं बोर्ड की मीटिंग अटेंड नहीं कर सका क्योंकि मैं जो है ना बीमार था। यहाँ पर जो एज का अर्थ है वो जैसे नहीं बल्कि क्योंकि से है। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया हैज वॉन फ्रीडम इन द ईयर 1947। देखिए मैंने आपको अभी पीछे बताया था, एगो वाला सेंटेंस, बिफोर वाला सेंटेंस, या लास्ट में कोई पास्ट का टाइम दे दिया जाए, उस समय पर कोई वो घटना हुई थी, तब हम उसमें क्या करते हैं, उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, सिंपल पास्ट में रखते हैं। तो इंडिया वॉन फ्रीडम इन द ईयर 1947, भारत ने 1947 में आज़ादी हासिल की, ठीक है। याद रखना कीवर्ड है, लास्ट में कोई पास्ट का टाइम आ जाए या फिर एगो आ जाए या बिफोर आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास 15, आई यूज टू गो टू द पार्क एवरी डे व्हेन आई वर यंग। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने पार्ट्स नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं। आई यूज टू गो टू द पार्क, मैं ना पार्क जाया करता था, ठीक है, पार्क जाया करता था, जहाँ पर यूज टू आता है वहां पर जो हम अर्थ निकालते हैं करता था से निकालते हैं ना, किया करता था, जाया करता था, लिया करता था, इस तरह से। तो आई यूज टू गो टू द पार्क एवरीडे, मैं रोजाना पार्क जाया करता था जब मैं जवान था, जब मैं जवान था ना रोज पार्क जाता था। तो आई के साथ तो वो हो जाएगा ना, वर इन्होंने क्यों दिया है, ये हमारी मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। इजी मिस्टेक थी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, द न्यूज ऑफ सुशांत डेथ, सुशांत की मृत्यु की जो खबर है ना, हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड
येट, वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। तो देखिए एक वर्ड है यहाँ पर हमारा सो फार, ये कीवर्ड है, याद कर लेना, लिख लेना, कि जहाँ पर येट आ जाए या फिर सो फार आ जाए, येट फिर भी, द न्यूज ऑफ सुशांत डेथ, सुशांत की मृत्यु की खबर जो है ना वो अभी तक या फिर भी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो देखिए ये दोनों सेंटेंस हम वर्ड हमारे परफेक्ट में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? परफेक्ट में यूज होंगे, प्लस साथ में निगेटिव परफेक्ट में होंगे, नोट उस सेंटेंस में आएगा ही आएगा। ठीक। तो द न्यूज ऑफ सुशांत डेथ, सुशांत की मृत्यु की खबर, हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, येट की जगह पर हम सो फार यूज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ना, वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई। येट फिर भी होता है, येट का मतलब फिर भी, सो फार अभी तक। तो यहाँ पर येट की जगह पर सो फार आएगा कि जो सुशांत की मृत्यु की खबर है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, अ सम ऑफ रुपीज 2.5 करोड़ है सैंक्शन टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। तो देखिए एक राशि है, एक सम है 2.5 करोड़ की, वो सैंक्शन हो गई है टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने की है वो। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, वाई द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने की है, तो बाई प्लस सब्जेक्ट आ गया इधर, तो बाकी हमारा पैसिव वॉइस में बना हुआ है ना। अब जो ये सम है 2.5 करोड़ का, ये अपना आप तो सैंक्शन होगा नहीं, किसी ने किया होगा, और जब कार्य को ऑब्जेक्ट करता है ना, वो किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने किया। ठीक है। तो जब कार्य को ऑब्जेक्ट करता है तो बाकी हमारा पैसिव वॉइस में होता है, और पैसिव वॉइस में क्या आता है हमारा? हैज बीन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हैज बीन सैंक्शन, ये आपकी यहाँ पर मिस्टेक थी। नेक्स्ट है लॉरी मार्कर, फाउंडर हेड ऑफ चीता कंजर्वेशन इन नामीबिया, नामीबिया में जो एक चीता कंजर्वेशन का जो हेड था, उसको फाउंडर भी था वो, उसका हेड भी था, उसका नाम लॉरी मार्कर है। वो विजिटेड इंडिया, वो भारत आया, लास्टेड फरवरी, है ना, पिछली फरवरी को भारत आया। तो देखिए ऐसा लग रहा है भाई ठीक है ठीक है, लेकिन देखिए लास्टेड कोई वर्ड नहीं होता है ना, लास्ट होता है। लास्ट फरवरी को वो भारत आया था, लास्ट फरवरी को, लास्टेड नहीं आएगा, है ना, वो कुछ भी दे सकता है, बस आपको जागरूक रहना है, थोड़ा सचेत रहना है। नेक्स्ट है दे हैड सेलिब्रेटेड दियर सक्सेस, उन्होंने अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट किया 2 days एगो, 2 दिन पहले। देखिए फिर से वही आ गया, एगो आ गया ना सेंटेंस में, और जब एगो आ गया की वर्ड है, याद कर लेना, लिख लेना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल पास्ट में जाना है, और सिंपल पास्ट में इसको ले जाने के लिए हमें यहाँ से हेड की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हम इसको कुर्बान कर देंगे क्योंकि हमें जो है नंबर चाहिए। तो दे सेलिब्रेटेड दियर सक्सेस 2 days एगो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, आ जा भाई, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू सोल्व दियर प्रॉब्लम्स, है ना। तो जो विद्यार्थी ने, जो विद्यार्थियों को जो है ना उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सिखाया। तो यहाँ पर जो मिस्टेक हमारी, एक वर्ड होता है मेक, तो मेक के बाद ना कभी भी टू नहीं आता है, चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। फिलहाल के लिए आप ये याद रखेंगे, वैसे इसकी कहानी बहुत बड़ी लंबी है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसको समझाने लगूंगा, तो फिलहाल आप बस इतना याद रख लीजिए, मेक के बाद कभी भी टू नहीं आएगा। तो ये मेड आपका है, मेड के बाद टू आपका नहीं आएगा। फिलहाल बस आप इतना रहने दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए अपने साथियों से, खासतौर पर उनसे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। आपका यहीं से आएगा, यहाँ पर आपको सब कुछ कराया जाएगा, सारे एरर कराए जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, PQRS, पैसेज, क्लोज पैसेज, सब आपको कराया जाएगा। आप चिंता ना करें, लगे रहें, और यदि कुछ कमी हो, कोई बात हो, तो हमें कमेंट्स में आप बता सकते हैं, कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक्स।